तो शायद आप लोगों ने मुझे मेरे लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही इसी गेटअप में दिखा था, इसी सेटअप में दिखा था, क्योंकि वो सेम ही वीडियो है बेसिकली। मतलब मेरा जो सेम ही रिकॉर्डिंग सेटअप है उसी में मैं रिकॉर्ड कर रहा था बैक टू बैक। इट जस्ट अपलोडिंग 1 वीक लेटर। बट देखिए अभी इस वीडियो में ना ऐसे कैजुअल बातें करेंगे हम लोग, और जो टॉपिक होगा वो होगा बजट। मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे या फिर आप लोग को जानने का मन करता है कि हाउ बजट इफेक्ट्स अ प्रोडक्शन और अ बजट इफेक्ट्स ग्राफिक डिजाइनिंग। कि हम लोग तो सुनते हैं ना कि बजट इतना ज़्यादा हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो क्या बजट के साथ क्या ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा हो जाता है, या फिर कोई मूवी का VFX अच्छा हो जाता है बजट के साथ? वो क्यों होता है और कैसे होता है? तो उसी चीज़ को हम लोग आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो जैसे ही हम लोग बजट के बारे में बात करते हैं ना, तो कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग सोचिए कि सपोज़ मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, और आपके पास कोई एक काम है जो आप लेके मेरे पास आए हो। सपोज़ आपका रेस्टोरेंट है और आपको एक मेन्यू डिज़ाइन करके चाहिए, सब ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप मुझे आके बोलोगे कि शमीम भाई एक मेन्यू डिज़ाइन कीजिए, आप कितना पैसा लोगे? द ईजिएस्ट वे टू कोट समथिंग, मतलब द ईजिएस्ट वे टू गिव प्राइसिंग इज़ दैट कि आपका कितना टाइम लगेगा उस काम में। तो मैं आपको पूछूंगा कि भाई आपके पास लोगो है कि नहीं, आप का कोई कलर स्कीम है क्या, या फिर आप बस रैंडमली बस एक वन टाइम काम कर रहे हो, या फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बातें करके मैं एक एजम्पशन करूंगा कि मेरा कितना टाइम जाएगा उस मेन्यू में। क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है ना, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दैट कि जैसे ये मेन्यू होता है या फिर इवेंट्स के काम होते हैं। अगर आपने कभी इवेंट्स का काम किया है तो आपको पता होगा कि वो काम 1 घंटे का होता है, ठीक है, लेकिन उसमें जितने चेंजेस होते हैं ना, वो आपका दिमाग गर्म कर देगा कभी कभी। क्योंकि ये स्पॉन्सर आया, ये स्पॉन्सर गया, ये हुआ, इस स्पॉन्सर ने, मतलब आपने सपोज 15 डिलीवरेबल्स बनाए और किसी स्पॉन्सर ने लास्ट मोमेंट पे आके ज़्यादा पैसा दे दिया, तो उसका लोगो सबसे ऊपर लगाओ, तो आपको हर एक में वो चेंज करना पड़ेगा। सो ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी काउंटेड फॉर। तो आपको ना ये सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद आप एक बजट बताते हो, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि मैं बजट बढ़ाने से मेरा क्वालिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा तो क्वालिटी एक सर्टेन लेवल पे ही है ना। मैं कितना तक अपने आप को पुश कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने किसी चीज़ के लिए मैंने सपोज 100 रुपया लिया आपसे, ऐसे एग्जांपल के 100 रुपये इज टू लेस। मतलब ऐसे डिज़ाइनिंग के लिए मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि मेन्यू डिज़ाइन के लिए मैंने आपसे 5000 रुपया ले लिया, ठीक है, वो मेन्यू का डिज़ाइन से 5000। तो 5000 में मैं अपने लेवल पे तो हमेशा मैं ऐसा तो नहीं सोचूंगा कि अरे यार 5000 ले लिया, अभी मुझे बस काम चलाओ डिज़ाइन देना है। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में वो होता है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट के दाम से आप अलग अलग चीज़ें करते हो, बट इन सर्विस इंडस्ट्री ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बहुत टाइम पे क्या होता है कि चेंजेस का पैसा अलग से होता है। कि मेरे जो फर्स्ट कोट में, मतलब मेरे 5000 में आपके 3 राउंड्स ऑफ चेंजेस रहेंगे, आप बस 3 बार चेंजेस करवा सकते हो, उसके बाद पर चेंज और 1000 रुपया लगेगा। सो कोट ऐसे देना चाहिए आपको। अभी क्या होगा ना, फिर बाद में अगर आप बोलोगे अरे यार ये मेन्यू मुझे बहुत महंगा पड़ गया, 10,000 रुपये चले गए इस मेन्यू में, इसका मतलब ये है कि आपने 3 + 5 मतलब आपने टोटल 8 बार चेंज करवाया है उस मेन्यू में, क्योंकि मे बी आपका कोई आइटम इधर उधर हो गया था, क्योंकि कुछ वो हो गया था। तो इट वाज योर मिसमैनेजमेंट, जिसकी वजह से आपका दाम इस मेन्यू के लिए बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 10,000 लिया मतलब मेरा क्वालिटी हाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ अ बजट, ठीक है, कैसे बजट काम करता है। तो अभी अगर हम लोग एक बड़े स्केल में सोचेंगे, अभी तो मैं 1 to 1 की बात कर रहा था कि एक डिज़ाइनर है, एक क्लाइंट है, लेकिन अगर अभी आपको सपोज आपको अभी चाहिए कि आपको हेडेक चाहिए नहीं, ठीक है, कि आप ही कॉल कर रहे हो मुझे, ये हो रहा है, आप ही संभाल रहे हो पूरा वो सब कुछ, आपको वो हेडेक चाहिए नहीं, ठीक है, और आप एक प्रॉपर रेस्टोरेंट सेटअप कर रहे हो, तो आपके पास और दूसरे 1000 चीज़ें हैं करने के लिए। तब आप क्या करोगे, एक इंडिविजुअल डिज़ाइनर के पास नहीं जाके आप जाओगे एक एजेंसी के पास। तो एजेंसी के पास जब आप जाओगे तो आपका बजट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, क्योंकि एजेंसीज एक इंडिविजुअल डिज़ाइनर से बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा। जो मेन्यू के लिए शायद आपको 5000 में आपने इंडिविजुअल डिज़ाइनर से कर लिया था, वही एजेंसी 50,000 रुपया लेगी, बट एजेंसी उसका वैल्यू ये देगी कि आपको अलग अलग सैम्पल्स मिलेंगे, मतलब आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे एक डिज़ाइन के। तो आप उन 3 डिज़ाइन में से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ओके ये तीन ऑप्शंस में से मुझे ये चाहिए। और एजेंसीज में ऐसा होता है कि बहुत सारे चेंजेस के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता, मतलब आपका सब कुछ उस 50,000 में ही इंक्लूडेड होगा, प्लस क्लाइंट सर्विसिंग। मतलब आपको
बात करके अच्छा लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिज़ाइनर्स क्या होता है कि अगर वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आपका तो पूरा काम गया। तो कंपनी को जब दोगे तो वो प्रोफेशनलिज्म एक मेंटेन होगा कि दे विल बी इन सर्विस फॉर यू। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सपोज 3 दिन का टाइम था लेकिन कुछ हो गया, आपको आज ही चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल डिज़ाइनर लास्ट मोमेंट पे आपको मना कर दे, लेकिन एजेंसी कभी मना नहीं करेगा। एजेंसी के पास डिज़ाइनर्स रहते हैं। अगर एजेंसी के पास 10 डिज़ाइनर है, 9 डिज़ाइनर भी अगर बीमार पड़ गया तो देयर विल बी 1 डिज़ाइनर जो आपको आपका काम करके दे देगा। सो दैट इज़ वेयर कि उस एक्स्ट्रा सर्विस के लिए आपका बजट बढ़ गया। बात सेम ही डिज़ाइनिंग की हो रही है और मे बी क्वालिटी भी सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ उस चीज़ की वजह से आपका दाम बढ़ जाएगा। इंटरेस्टिंगली मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आसाम का ही एक काम था। जब मैं आसाम से बेंगलोर नया नया शिफ्ट हुआ था तो आसाम का ही एक काम था जो मुझे पहले आया था, ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझे पहले आया था पर्सनली। समहाउ किसी रीज़न की वजह से मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं फ्रीलांस उतना करता नहीं था, अभी भी नहीं करता हूँ, मैं फ्रीलांस बहुत कम करता हूँ, तो मैंने मना कर दिया। और घूम फिर के ना एकदम विधि का विधान करके कुछ तो करके वो काम फिर उसी एजेंसी में आ गया जिस एजेंसी में मैं काम करता हूँ। सेम सिनेरियो हो रहा था कि अगर मैं एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा था तो मेरी एजेंसी ऐसे एक्स इंटू 10 अमाउंट चार्ज कर रही थी, ठीक है, और उस एजेंसी में वो काम मेरे पास ही आया। तो बेसिकली क्या है कि डिज़ाइनर मैं था, मैंने ही काम किया, लेकिन इंडिविजुअल और एजेंसी के बेस पे। क्योंकि एजेंसी के बेस पे क्या होता है, डिज़ाइनर के लिए भी अच्छा रहता है कि एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, ठीक है, आपके पास एक टीम रहता है। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ है तो आप सीनियर से हेल्प ले सकते हो। आपको क्लाइंट से बात नहीं करनी होती है, आप क्लाइंट सर्विसिंग के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो कि आज नहीं होगा, कल करो, इसमें मुझे टाइम लगेगा। लेकिन जब आप फ्रीलांस काम करते हो तो आपको 1 to 1 करना पड़ता है। तो दिस इज़ वेयर द बजट इफेक्ट्स एवरीवन, कि बजट बढ़ता जा रहा है, काम वही है लेकिन बजट बढ़ता जा रहा है विथ एवरी स्टेप। अब हम लोग जब VFX के बारे में बात करते हैं या फिर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो क्यों बजट बढ़ जाता है और बजट बढ़ने के साथ क्वालिटी कैसे हाई हो जाता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडियन मूवीज़ VFX में पैसा ही नहीं डालती है, तो फिर कहाँ से अच्छा VFX होगा। तो इसका ना एकदम स्ट्रेट एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ, बाहुबली 2, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि बाहुबली 2 का VFX बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन उस मूवी को जो डिजर्विंग था उतना VFX उस मूवी को मिला। क्यों मिला? क्योंकि दैट मूवी वॉज 1 year लेट। उस मूवी को 1 साल लेट रिलीज़ किया गया बिकॉज ऑफ इट्स VFX वर्क। क्योंकि क्या होता है ना, आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए अभी आपके पास, आपको या तो टाइम देना पड़ेगा या तो पैसा देना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ एक साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कम टाइम देना है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और अगर आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। सपोज़ अब अगर मेरे पास 10 काम है तो जो मेरा टाइम है वो 10 काम में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे साथ 10 डिज़ाइनर है तो मेरे पास एक काम का पूरा फोकस रहेगा और मैं उस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, तो उस काम का क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर आप बजट कम कर रहे हो तो मैं ही सारे काम कर रहा हूँ तो क्वालिटी ऑब्वियसली ख़राब होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा बजट दे रहे हो तो 10 डिज़ाइनर काम कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली जब बाहुबली 1 रिलीज़ हुआ था तो ऐसा बोल दिया गया था कि नेक्स्ट ईयर ही बाहुबली 2 रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर रिलीज़ हुआ क्योंकि उन लोगों का VFX का काम अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ था। और ख़त्म क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज लिमिटेड रिसोर्स था, लिमिटेड बजट था, और उसी बजट में करना था तो उनको टाइम ज़्यादा देना पड़ा। आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर किसी VFX एजेंसी को अगर आप जाके बोलोगे कि मुझे ये क्वालिटी का काम 1 महीने में चाहिए, तो VFX तो बोलेगा हाँ ठीक है हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, ज़्यादा आदमी हायर करेगा उस काम को करने के लिए, ताकि इंडिविजुअल के ऊपर लोड कम पड़े, इंडिविजुअल के ऊपर अच्छा फोकस हो सके कि हर बंदा अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सके। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट दिस इज़ हाउ बजट वर्क्स। और ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा फेंकने से ही अच्छा चीज़ बनेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ब्लैक पैंथर का मूवी देखा है तो ब्लैक पैंथर का जो लास्ट फाइट है वो बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, क्योंकि आई थिंक उस पूरे सीक्वेंस को बनाने के लिए जो एनिमेटर्स एंड ऑल द टीम बिहाइंड जो था उनको सिर्फ 18 दिन का टाइम मिला था, ओनली 18 days। आप इमेजिन कीजिए, वो मार्वल वाले ही लोग हैं, सेम आई थिंक ILM नहीं किया होगा, तो सेम लोग जिन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे मूवीज़ के VFX को किया है। मतलब एवेंजर्स के जो ड्रेस हैं वो एक्चुअली 3D थे, तो कभी पता भी नहीं चला। तो सेम टीम ने ही काम किया है, तो इधर इतना ख़राब उधर इतना अच्छा कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ टाइम। और एक लेजेंड भी है, मतलब ये कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता, लेकिन ये एक लेजेंड है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये जो सीन है, मतलब ये जो सीन के ये लोग आके फिर गाड़ी को उठा के लेके जाते हैं, ये जो सीन है ये एक डिज़ाइनर ने
आई थिंक 7 या 8 दिन में किया है एक एनिमेटर ने। मतलब उन लोग का जो दिसंबर का हॉलीडे रहता है, हॉलीडे में उन लोग का ऑफिस की छुट्टी थी, लेकिन एक बंदा था जिसको घर नहीं जाना था ऑफिस छुट्टी में, तो ही स्टेड देयर और उन्होंने उस पूरे सीन को अकेले करके निकाला विद दिस क्वालिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्टेन लिमिट ऑफ टैलेंट अगर आपने हायर करके रखा हुआ है तो उनको टाइम दीजिए तो उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छे होते होते जाएगा। सो दैट इज़ वेयर द बजट अप्लाइज। और फिर मैंने इससे भी पहले एक वीडियो में बोला था कि रेंडर इंजिन्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब पहला ट्रांसफॉर्मर मूवी निकला था, मुझे अभी भी याद है कि डिजिट मैगजीन, बितुबन उस टाइम पे सब्सक्राइब करता था डिजिट मैगजीन, तो मैंने डिजिट में ही पढ़ा था ये कि ट्रांसफॉर्मर के एक एनिमेशन के एक फ्रेम को रेंडर होने में 48 आवर्स लगते थे। 48 आवर्स आप समझिए तो कितने सारे फ्रेम्स रहे होंगे। तो आप इमेजिन कीजिए अगर उन लोग के पास सिर्फ एक सिस्टम का बजट होता, मतलब एक कंप्यूटर का अगर उन लोग के पास बजट होता तो वो पूरी मूवी रेंडर होने में ही 3-4 साल लग जाती। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक टाइम का डेडलाइन है तो आपको उसके हिसाब से सिस्टम्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपका बजट ऑटोमेटिकली हाई हो गया। तो अगर आप बोलोगे कि यार कम बजट में करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा और लोग कम काम करेंगे तो लोगों का फोकस ज़्यादा नहीं हो पाएगा एंड तब काम खराब होगा। सो दैट इज़ वेयर द बजट हेल्प्स एंड बजट इन्फ्लुएंसेस योर प्रोजेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को 100 रुपया दोगे तो उसका टैलेंट कम हो जाएगा, अगर आप किसी को 10,000 रुपया दोगे तो उसका टैलेंट ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट फोकस, इट्स ऑल अबाउट हाउ टाइम यू आर गिविंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ रिसर्च R&D आप कितना करवा रहे हो। क्योंकि जैसे आई थिंक नाइकी का ही एक ऐड निकला था, नाइकी था या कौन सा ब्रांड था, कि बेसिकली सेम पोज में स्पोर्ट्समैन को दिखाते हैं, मतलब स्पोर्ट वुमेन बोलते हैं क्या, स्पोर्ट्स स्टार्स को दिखाते हैं। इस प्रोजेक्ट में देखिए, इस प्रोजेक्ट में एडिटिंग जो स्किल है, स्किल में कुछ नहीं है, मतलब ये स्किल वाइज दिस प्रोजेक्ट इज़ नथिंग। आप इसका एडिटिंग कितना ईजी है, मतलब इस प्रोजेक्ट का जो सबसे ज़्यादा पैसा गया होगा वो गया होगा R&D में, कि उन लोगों ने पहले तो शायद कितने सारे क्लिप्स को क्यूरेट करना पड़ेगा, फिर कोई AI सॉफ्टवेयर भी उन लोगों ने डेवलप किया था जो सिमिलर वीडियोस को लाके एडिटर को देता कि ये वीडियो सिमिलर है, तो एडिटर का काम थोड़ा कम हो जाए। वरना आप सोचिए 7,000-8,000 फुटेजेस के थ्रू आप जाके फिर सेम निकाल के उसको एडिट करना वो पॉसिबल नहीं था। सो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इसमें एडिटिंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जो मेजर बजट था वो गया था R&D में। तो वही है, तो बजट कैसे हैम्पर करता है। फर्स्ट इज टाइम, कि अगर आपको डेडलाइन मीट करना है वो भी एक सर्टेन क्वालिटी के साथ, तो आपको काफ़ी पैसा उधर लगाना पड़ेगा। एंड द सेकंड इज स्किल लेवल। स्किल लेवल का मतलब ये है कि एक आर्टिस्ट अपने उस एक प्रोजेक्ट में कितना अटेंशन दे पा रहा है। एंड जो तीसरा होता है वो होता है रिसोर्सेस। आपका अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोजेक्ट है, उसमें ये रिसोर्स चाहिए, तो उस रिसोर्स को कैसे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने बजट से। सो ऐसे बजट के साथ ये चीज़ें मैटर करती है एंड ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है एक प्रोजेक्ट को। सो आई होप आई मेड सेंस कि मैंने जो भी बोला आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ हाउ बजट इफेक्ट्स दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। कि एक मूवी हो गया जिसमें VFX का काम हो रहा है, या फिर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट हो गया, या फिर कोई इवेंट हो गया, उन सब में बजट कैसे हैम्पर करता है क्वालिटी को। दिस इज़ हाउ इट इज़। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।